सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ रे आज के इस नई वीडियो में जिसे रिव्यू करे दिल्ली एनसीआर के वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक। अगर बीटेक करना चाहते हो प्लेसमेंट के टर्म्स में एकेटीयू में पार्टिसिपेट करने वाले सभी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इनका वन ऑफ द बेस्ट आप कंसिडर कर सकते हो। कॉलेज लाइफ भी आपको डिसेंट सा एक अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर देखने को मिलता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं केआईईटी गाजियाबाद, जो कि ऑब्वियसली आपके गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 1998 में एंड 2025 में इन्हें एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड 151 से 200 के बीच रखा गया है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज और लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमें समझना ये पड़ेगा कि बीटेक के अंदर आपको लगभग हर प्रकार के कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड डिफरेंट अदर ब्रांचेस आपको सारी चीजें देखने को मिलती हैं। बट वहीं अगर हम बात कर ले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर थोड़े बेटर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है। लाइक समवेयर अराउंड स्टूडेंट बताते हैं 5 से 7 एलपीए के बीच में हमें एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस के अंदर देखने को मिल जा रहा होता है। इसके अलावा ओवरऑल सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर भी डेटा एक इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है अपने वेबसाइट पर, जिसके हिसाब से अगर हम डेटा देखें तो हाईएस्ट पैकेज 2025 कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 60 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज बताया गया है। एंड अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हाईएस्ट आप देख पा रहे हो 20 से 60 एलपीए के बीच में आपके पहले 5 पैकेजेस हमें देखने को मिल गए। इसके अलावा अगर हम एवरेज के बारे में बात कर लें, ओवरऑल एवरेज पैकेज सारे ब्रांचेस, सारे स्टूडेंट सबको मिलाकर 5.44 एलपीए का एवरेज पैकेज बताया गया। लेकिन जो सबसे टॉप मोस्ट 100 कैंडिडेट्स को जो प्लेसमेंट मिले उनका अगर एवरेज देखोगे समवेयर अराउंड 13.91 एलपीए का। तो अगर आपको लगता है भैया मुझ में इतना कैलिबर है कि मैं इतने सारे कैंडिडेट्स के बीच पार्टिसिपेट कंपीट करके लाइक टॉप 100 कैंडिडेट्स में आ सकता हूं, तो ये एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं आप भी देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज हमने देख लिया। इसके अलावा ओवरऑल अभी तक का इन्होंने हाईएस्ट पैकेज क्लेम किया 1.78 करोड़ का। एंड अगर वापस 2025 के डेटा पे आए देन 86.79% का प्लेसमेंट परसेंटेज बताया गया है। लेकिन जितना मुझे लग रहा है ये आउट ऑफ ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स बताया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके हिसाब से स्टूडेंट बता रहे 70 से 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज कंप्यूटर साइंस के अंदर बता रहे। अब डेटा ये समझने की है कि ग्रेजुएशन, जितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं उनमें ये डेटा है, लेकिन एक्चुअल ग्रेजुएशन से 1 साल पहले प्लेसमेंट्स चालू होते हैं। तो क्या हुआ अगर मैं बोलूं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल या इंटरेस्टेड ही नहीं थे, प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं। तो जो प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं उनकी प्लेसमेंट लगी या नहीं लगी वो मैटर ही नहीं करता। जब आप प्लेसमेंट में बैठते हो तब आपको कितना मौका मिला हमें वहां देखना होता है। जैसे बात ये होती है कि हो सकता है प्लेसमेंट के समय किसी स्टूडेंट का किसी सब्जेक्ट में बैक लगा रह गया हो, क्लियर ना हुआ हो, तो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। हर एक कंपनी जब आती है बोलती है मुझे मिनिमम 6 7 8 सीजीपीए के ऊपर वाले ही कैंडिडेट्स चाहिए तभी हम प्लेसमेंट में बैठने देंगे। तो किसी का कुछ ऐसा सीजीपीए रहा कि किसी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं थे। चलो हर पैरामीटर पे एलिजिबल थे, हो सकता है किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था, लाइक हायर स्टडीज करना था, स्टार्टअप, फैमिली बिजनेस, XYZ रीजन हो सकते हैं। अब जितने भी कैंडिडेट्स बच गए आउट ऑफ ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, जब कोई प्लेसमेंट में बैठ रहा है उनमें हम मान के चलते हैं प्लेसमेंट डेटा हमारे पास 86.79% का प्लेसमेंट परसेंटेज, 80 से 90% का मानकर चलते हैं। एंड अगर हम बात कर लें कि बड़ी बड़ी कंपनीज के इन्होंने नाम लिख रखे हैं जिनकी तरफ से रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिला अभी तक, Amazon, आपके सैमसंग, डेलॉइट, S&P ग्लोबल, JSW, HCL, इन्फोसिस, एयरटेल, टेक महिंद्रा, विप्रो वगैरह आपके मास्टर रिक्रूटर भी देखने को मिल जाएंगे, बड़े बड़े कंपनीज भी देखने को मिल जाएंगे, अडानी जैसे कंपनीज में हमें देखने को मिल जा रहे हैं। तो कोर के अंदर भी थोड़े बहुत पैकेजेस लाइक डिसेंट है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर कंसिडरेबली बेटर है, जिसकी वजह से मैक्सिमम क्राउड आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर ही देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भी हमारा एडमिशन प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आप जेई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे। जेई मेन के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे आप एकेटीयू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे एंड उसी के हिसाब से आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बढ़े अपने कुछ कट ऑफ के सेक्शन पे, तो कट ऑफ कुछ इस प्रकार है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आपको चाहिए देन आपको 1 लाख रैंक के आसपास मिला है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड ब्रांचेस लाइक कुछ स्पेशलाइजेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में बात कर ले, 1 से 2 लाख रैंक तक ये भी आपको देखने को मिल जाता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 2 से 3 लाख रैंक तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अदर कोर ब्रांचेस 5 लाख से ऊपर भी अगर रैंक है तो भी हमें देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम नेक्स्ट बढ़ते भी अपने फी स्ट्रक्चर की सेक्शन पे, यहाँ स्टूडेंट्स ने कहा है कि समवेयर अराउंड 6 लाख के आसपास आपके 4 साल के पढ़ाई लिखाई का खर्च होगा एंड 4 लाख के आसपास आपके हॉस्टल एंड मेस का खर्च हो रहा होगा। टू बी ऑन सेफ साइड आपके 4 साल के पढ़ाई लिखाई, रहने खाने, सारी चीजें मिलाकर 10 से 11 लाख, और ज्यादा सेफ साइड मान के चलना है 10 से 12 लाख में आपका पूरा पढ़ाई लिखाई, रहना खाना सब कुछ निपट जा रहा होगा। तो आरओआई हम कहें तो ठीक ठाक सा आरओआई, बीइंग कंसीडरिंग अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जिस कट ऑफ पे आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिल रहा है उस हिसाब से आरओआई हमें ठीक ठाक देखने को मिल जा रहा होता है। एंड जैसा आपने बोला टॉप 100 कैंडिडेट्स में हो, टॉप 200 वगैरह में हो, तो आपको ऑब्वियसली जितना खर्च कर रहे हो उससे ऊपर का पैकेज देखने को मिल जा रहा होगा। बाकी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस ये डेटा डिस्कस नहीं किया गया है,
स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा अगर कुछ प्लेसमेंट में या फिर फीस स्ट्रक्चर कुछ कट ऑफ में और भी अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना हो, कमेंट सेक्शन में से आपके लिए खुला रहने वाला है। इसके अलावा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये करूंगा अगर किसी भी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डेटा है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अमाउंट कितना मिल जा रहा होता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, डेडलाइन क्या रहता है, एप्लीकेशन खुलता कब है। अगर ये सारी चीजें मैं कमेंट्स में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है कि अगर मैं एलिजिबल हूं, इन बातों का ध्यान रखो तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन मेरा कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम बढ़ते अपने कॉलेज नोट्स लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो कैंपस लगभग 17 से 20 एकड़ के कैंपस एरिया में बताया गया है, लेकिन गाजियाबाद बताया जाता है। लाइक कैंपस का अगर आप लोकेशन सुनोगे तो गाजियाबाद के अंदर ही क्लेम किया जाता है, लेकिन गाजियाबाद से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे आपको गाजियाबाद के आउटस्कर्ट्स पे देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि लाइक बिल्कुल रिमोट एरिया, रूरल एरिया, वैसा नहीं है। आपको प्रॉपर लाइक जिस एरिया में इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है उसका नाम मुरादनगर है। ठीक है, ये भी आपका एक सिटी कह सकते हो, जहां पर लाइक कुछ कैफे, रेस्टोरेंट, थिएटर्स वगैरह, इन चीजों का कल्चर कहीं ना कहीं कह सकते हो, ये सारी चीजें भी मिल जाएंगी। लेकिन प्रॉपर जो गाजियाबाद का एकदम प्रॉपर दिल्ली एनसीआर वाला जो रीजन कह रहे हो, उससे लगभग 18 से 20 किलोमीटर, गाजियाबाद से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे इंस्टीट्यूट हमें जानने को मिला है। लेकिन कनेक्टिविटी आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी। कैंपस के बगल में आपको आरआरटीएस देखने को मिल जाएगा, रैपिड रेलवे आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अगर एग्जैक्ट फुल फॉर्म यही है, वरना रैपिड रेलवे के नाम से जाना जाया करता है। नमो भारत आपको देखने को मिल जाता है इसी पे। एंड प्रॉपर कनेक्टिविटी आपको लाइक दिल्ली मेरठ का इसका कनेक्टिविटी है, एंड दिल्ली मेरठ हाईवे भी आपको देखने को मिल जाएगा इंस्टीट्यूट के पास। बाई रेल, बाई आपका मेट्रो, या फिर नमो भारत कह सकते हो, रेल, या फिर आपके हाईवे की जिस तरीके से भी जाना, बाई रोड प्रॉपर कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी दिल्ली टू मेरठ। ठीक है, इंस्टीट्यूट उसी के बीच में पड़ रहा होता है। तो कनेक्टिविटी के बारे में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, एंड ऐसा कुछ रूरल एरिया में भी नहीं सिचुएटेड है। प्रॉपर आपको सिटी लाइफ देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट स्टूडेंट बताते हैं सेफ साइड, सेफ लोकेशन भी है। लाइक अगर आपको शाम वगैरह में कहीं घूमना है कैंपस के बाहर, सेफ साइड हमें देखने को मिलता है। और कैंपस के गेट्स बताए जाते हैं, अगर डे स्कॉलर हो, हॉस्टल नहीं लेते हो, तो शाम के 5 बजे तक आप कैंपस में रह सकते हो। उसके बाद अगर आपको कैंपस के अंदर रुकना है तो भी आप 8 बजे तक रुक सकते हो, लेकिन प्रॉपर रीजन देके रुकना पड़ेगा क्यों रुकना चाहते हो। एंड अगर जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए, गर्ल्स के लिए बताया गया रात के 9:30 बजे हॉस्टल बंद होते हैं, एंड बॉयज के लिए 10 बजे के आसपास बताया गया। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने तो बताया कि उतना कुछ हॉस्टल लाइफ का ऐसा कुछ इन टाइम है भी नहीं, लेकिन अगर हमारे पास है तो बेहतर यही होती है ना यार, कि अपने तरफ से कुछ अगर हमारे पास प्रोज भी एंड कॉन्स भी है तो थोड़ा कॉन्स लेकर देखकर चलते हैं। अगर कुछ बढ़िया प्रोज हमें मिल गए इंस्टीट्यूट में जाने के बाद तो हमारे लिए प्लस प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर हम पहले से कुछ प्रोज के एंड पे एक्सपेक्टेशन रखेंगे और अगर कुछ कॉन्स के एंड पे रियलिटी मिल गया, तो फिर निराशा ही हाथ लगने वाली है। तो अगर हमें एक डेटा ये है कि कुछ वैसा इन टाइम जैसा ज्यादा कुछ है नहीं हॉस्टल वाले कैंडिडेट्स के लिए, और एक डेटा ये है कि गर्ल्स के लिए रात के 9:30 बजे, बॉयज के लिए 10 बजे, तो हम यही मान के चलते हैं। अगर कुछ नहीं मिला या फिर चिल मोड है तो ठीक है, आपके लिए प्लस पॉइंट है। बाकी इवेंट्स एंड फेस्ट के टर्म में स्टूडेंट ने बताया कि लाइक ठीक ठाक आपके कल्चरल, टेक्निकल, फेस्ट इवेंट्स हो जा रहे होते हैं। स्पोर्ट्स के लिए भी स्टूडेंट ने बताया कि हर प्रकार के मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वगैरह में हमारे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं। मल्टीपल स्टूडेंट एंड एक्टिविटी सोसाइटीज, क्लब्स हमें देखने को मिल जाता है। तो सोशल कल्चर, कॉलेज लाइफ आपको प्रॉपर देखने को मिल जा रही है। प्लेसमेंट्स वगैरह भी डिसेंट है ही है। हॉस्टल के टर्म्स में स्टूडेंट ने बोला भैया सिंगल, डबल, ट्रिपल शेयरिंग रूम्स में ऑप्शंस देखने को मिल जा रहे होते हैं। तो हॉस्टल भी हमें ठीक ठाक से देखने को मिलता है। मेस का खाना स्टूडेंट ने बोला है अबव एवरेज है। बाकी जो नॉर्मल आपको कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में खाना मिलता है, स्टूडेंट्स बता रहे हैं उससे थोड़ा बेहतर है। लेकिन ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि हम घर के खाने से कंपेयर कर लें। घर से बाहर जाओगे, घर जैसा खाना कहीं नहीं मिलने वाला। दैट्स अ क्लेम फ्रॉम माई एंड, क्योंकि मैं लाइक जॉब कर रहा हूँ तो बाहर ऐसे भी सिटी में रह रहा हूँ। कॉलेज में जब मैं मेस में था, वो भी मैं खाना खाकर देख चुका हूँ। तो घर के बाहर जाओगे, कितना भी बढ़िया खाना हो, घर जैसा खाना देखने को नहीं मिलने वाला। तो जब तक घर में हो उसकी रिस्पेक्ट कर लो। फिलहाल अगर हम बात कर लें स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में, भी चीजें ठीक ठाक अवेलेबल है ही। और अगर प्रॉपर रेल कनेक्टिविटी चाहिए, गाजियाबाद के अंदर आपको जंक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका मेन हब हो रहा होगा रेलवे के लिए। ठीक है, इसी प्रकार का। एंड बाकी अगर नियरेस्ट एयरपोर्ट चाहिए, वो आपका वही जस्ट पास में, बहुत ज्यादा दूर नहीं पड़ रहा होगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लेकिन ऑब्वियसली आपके गाजियाबाद से तो दूर ही पड़ रहा होगा, आपके न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। अब रेस्ट्रिक्शन स्टूडेंट बोले थोड़ा सा ज्यादा हमें देखने को मिलता है। लाइक 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया हो गया, हमें आईडी कार्ड पहन के कैंपस के अंदर रहना पड़ता है। तो ये सारी कुछ कुछ स्ट्रिक्टनेस स्टूडेंट ने बोले, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस हमें देखने को मिला है। बाकी यही है कि ड्रेस कोड वगैरह जैसा कुछ नहीं है। बाकी इसी प्रकार का इंस्टीट्यूट। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट केआईटी गाजियाबाद से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार।
हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, तो मेरे द्वारा फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी, हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया, prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है, भी हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड, उनके लिए सारे वीडियो जितने रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर पर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।